नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में और ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। आज थोड़ा हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आप कैलकुलेटर अपने साथ लेके बैठना। जैसे कि हमने अपने पहले चैप्टर में रेवेन्यू देखा कि रेवेन्यू क्या होता है, फिर हमने यहाँ पे सीओजीएस देखा कि सीओजीएस क्या होता है। रेवेन्यू मतलब कंपनी ने कितना माल बेचा, सीओजीएस मतलब कंपनी ने जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया उसका रॉ मटेरियल यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, क्योंकि सीओजीएस भी आपका एक्सपेंस है। तो ये जो आया है इसमें जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से सीओजीएस निकालने के बाद जो आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि रेवेन्यू में जो भी प्रोडक्ट बना उसका जो माइनस किया सीओजीएस वो यहाँ पे आ गया। पहला प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया वो है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम थोड़ा मार्जिन भी देखेंगे कि मार्जिन हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पहले जो सीओजीएस था कि सीओजीएस हमारे रेवेन्यू का कितना, वो हमारे रेवेन्यू का कितना परसेंट है। फिर हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट क्रिएट हुआ है यहाँ पे जो बना है प्रॉफिट वो हमारे रेवेन्यू का कितना है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ये कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे कि रेवेन्यू हमारा यहाँ पे हो गया 9,000 करोड़ का और हमारा जो सीओजीएस हो गया वो 4,000 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया 5,000 करोड़ का। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे सीओजीएस, हमारा सीओजीएस परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। इस क्योंकि हर एक चीज का यहाँ पे मतलब होता है। ये जो परसेंटेज होते हैं हमें यहाँ पे हमारी पिक्चर को क्लियर कर देते हैं कि कंपनी जो रेवेन्यू कर रहा है वो रॉ मटेरियल से कितना ज्यादा है, क्या वो रॉ मटेरियल महंगा तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। तो हमारे ये जो कैसे निकलेगा जीपीएस यानी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, सीओजीएस परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले हम सीओजीएस निकालेंगे, तो हमारा सीओजीएस कितना है 4,000 है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय हमारा रेवेन्यू कितना है 9,000। 9,000 कितना आएगा आपका, परसेंट कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे 44.44। ये हमारा हो गया सीओजीएस, मतलब कंपनी जितना कमा रही है उसमें से 44% सीओजीएस में खर्च हो जा रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल में खर्च हो जा रहे हैं। जो भी उनके प्रोडक्ट बनाने में जितना खर्चा लग रहा है, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसमें से 44% उसमें लग जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू का कितना है, कितना परसेंट यहाँ पे मार्जिन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा जीपीएस कितना आया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 करोड़ का आया और हमारा यहाँ पे रेवेन्यू कितना है 9,000 करोड़ का है। इंटू 100 करो तो आपका यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे परसेंट आ रहा है आपका 56%। मतलब हमारा जो पहला प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट वो रेवेन्यू का 56% है। मतलब अप्रोक्स 44 यहाँ पे तो खर्च हो गए क्या करने में। यहाँ अगर हम लोग 100 रुपए के हिसाब से ले तो 100 रुपए में से 44 रुपए तो हमारे खर्च हो गए सिर्फ रॉ मटेरियल में, मतलब कि प्रोडक्ट बनाने में, पूरा उसको पैकेजिंग वगैरह, मतलब उस डिपेंड करेगा जो प्रोडक्ट है उसको बॉटल की जरूरत है कि हम ऊपर से डालें। अगर वो तो अगर कोई ऑयल है तो उसको तो वो जो उसका बॉटल है वो रॉ मटेरियल में ही आएगा। अगर कोई नॉर्मल सा कोई सॉलिड प्रोडक्ट है हम उसको अच्छे से पैकेज वैकेज कर रहे हैं तो वो चीज रॉ मटेरियल में यानी सीओजीएस में नहीं आएगी हमारे। तो ये चीज यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे आया 56%। 56% ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कि मतलब रेवेन्यू का 56% हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब। ग्रॉस प्रॉफिट हमें ये बताता है कि बिजनेस किस तरह यहाँ पे काम कर रहा है, क्या यहाँ पे कंपनी जो मैनेजमेंट है अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया होता तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखता कि सीओजीएस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर सीओजीएस बढ़ गया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे गिर जाएगा, आपका ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे गिर जाएगा। अगर रेवेन्यू कितना भी ऊपर हो, रेवेन्यू हमारा कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसकी ग्रोथ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर सीओजीएस का प्राइस भी बढ़ता जाएगा तो फिर ये चीजें आपकी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगी।
जब तक सीओजीएस मेंटेन न रहे, मैनेजमेंट का सबसे पहला मोटिव क्या होता है, यही होता है कि उनको अपनी इस चीज को, इस आइटम को एकदम संभाल के रखना है। ये बहुत सेंसिटिव चीज है, सीओजीएस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर ये चीज ऊपर नीचे हुई तो तुरंत आपको इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। इसलिए मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग तरीके से काम करती है। अब थोड़ा हम इसको पहले अपने स्टेटमेंट में देखते हैं, थोड़ा हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बैलेंस शीट पे, इनकम स्टेटमेंट में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सेल्स, आपको ना पता होना चाहिए कि हर साल जो सेल में है कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है, उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो आपको ये स्क्रीनर पे यहाँ पे आराम से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये किस तरह परफॉर्म करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि किस तरह ये सॉल्व होगा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। 2 सेकेंड आप बस रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेल पे आ जाइए। फिर यहाँ पे जो ये चीज है हमारे पास, यहाँ पे आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी करके आप इसको अपने एक्सेल पे लेके जाके वहां पे बस पेस्ट करना है आपको। यहाँ पे आइए एक्सेल पे, एक्सेल पे यहाँ पे आप कर दो इसको पेस्ट। यहाँ पे आएंगे, ये हो गया पेस्ट यहाँ पे आपका। थोड़ा सा मैं इधर इसको फॉर्मेट कर दूं इसका। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर हो गया। और ये चीज हो गई। यहाँ पे आपका ये हो गया सेल्स यानी रेवेन्यू। अब आपको इसकी ग्रोथ निकालनी है, आपको समझना है कंपनी हर साल कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है। अब यहाँ पे आज हम पूरा यहाँ पे पूरा ग्रॉस प्रॉफिट तक निकाल के देखेंगे एक्सेल में। तो ठीक है, यहाँ पे हम सेल पे आ गए, यहाँ पे आप लिखे ग्रोथ परसेंट ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइड में टैप करके आ जाएंगे। अब ये जो 2015 का है, 2015 में कितना है, 31,972 करोड़ का इन्होंने सेल किया हुआ है। और 2014 में 19,234 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि नंबर में कंपनी कंसिस्टेंसी दिख रही है, इनका रेवेन्यू में आपको काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कितने परसेंट से ये यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे इज इक्वल्स टू, उसके बाद जो ये वाला सेल है इस पे जाएंगे, D5 डिवाइडेड बाय C5 -1। आप जब इसको यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा परसेंटेज, ये परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट करिए और एक डेसिमल का लीजिए नंबर। तो यहाँ पे कंपनी, और इसको यहाँ से ऐसे आप ड्रैग कर दो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पे कभी किसी साल 9% से ग्रोथ कर रही है, किसी दिन 3%, किसी साल 7, मतलब इसमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। उन्होंने यहाँ पे अपनी ग्रोथ को रोका नहीं है, कंटिन्यू यहाँ पे वो ग्रोथ करते जा रही है। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये चीज हम अब यहाँ से क्या लेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं सीओजीएस। सीओजीएस में क्या क्या आएगा, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अपने सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है। तो ये दोनों जो चीज है ना, ये आपके सीओजीएस में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों चीज आपके सीओजीएस में आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे नंबर्स नहीं है, एक्सपेंसेस है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट है उसको हम सेल से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। पहले हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करें, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, ये यहाँ पे आ गया हमारा, ये आ गया हमारा मटेरियल कॉस्ट। ऐसे हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है हमारा परसेंट इनटू जो हमारा रेवेन्यू है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि किस तरह
ये पूरा राइट, ये जो हम लोग कैलकुलेशन किया वो सही है या नहीं। तो हमें COGS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखिए इज इक्वल्स टू, और ये जो हमारा सेल है C9 प्लस C10, ये आ गया हमारा COGS। ये यहाँ पे हमारा COGS निकल गया है। अब COGS का हम लोग पहले ग्रोथ देखेंगे। जो कंपनी का रॉ मटेरियल है वो हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर ज्यादा परसेंट से बढ़ रहा होगा रेवेन्यू के कंपेयर में, जो हमारे यहाँ रेवेन्यू है इसका जो परसेंट है उसके कंपेयर में अगर जो हमारा COGS है ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा, तो ये कंपनी के लिए एक प्रेशर की बात है, एक स्ट्रेस की बात है। तो हम यहाँ पे लेंगे ग्रोथ परसेंट ईयर ऑन ईयर। अब यहाँ पे हम आ गए, टैप करके आप यहाँ पे आए, इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे 2015 का जो COGS है डिवाइडेड बाय 2014 का -1, ये आ गया आपका परसेंटेज में। ये यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये भी एक इनके अंदर, ये भी इसकी कांस्टेंट दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पर ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, अगर हम इन दोनों को चार्ट में देखेंगे तो चीजें, पिक्चर हाँ हमारे लिए काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड, ये हो गया। और हम इसको ऐसे देखें तो ये चीज ये है कि यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ जो है और जो सेल की ग्रोथ है वो आपस में लिंक हो रही है। वो मतलब ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। यहाँ पे जो प्राइस है रेवेन्यू, हमारे रेवेन्यू का, वो मतलब आगे की ओर जा रहा है। ये नहीं कि, ऐसा नहीं है कि COGS का प्राइस ज्यादा बढ़ता जा रहा है रेवेन्यू के कंपेयर में। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे COGS परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ये भी चीज आपको निकालनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर हो जाते हैं। COGS परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे आप आओ, इज इक्वल्स टू आपका जो COGS है, COGS डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू है, एंटर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो COGS है वो अपने रेवेन्यू का वो यहाँ पे अप्रोक्स 50% चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है जो COGS है वो, लेकिन रेवेन्यू का 50% है। लेकिन आप इसको रेड फ्लैग यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो कंपनी है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उनको रॉ मटेरियल लाना, फिर उसको पूरी तरह से उनका जो प्रोडक्ट है उस फॉर्म में करना, ये सारा प्रोसेस करने में इनको इतना ज्यादा, ये जो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा है ये ज्यादा नहीं है। हाँ ये चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके जो COGS है, COGS परसेंट ऑफ रेवेन्यू, आप इसकी पीयर कंपनी से इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका जो पिक्चर है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कंपनी का, क्योंकि हमारा COGS तो मिल गया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट को देखेंगे कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना, वो कैसे निकलेगा। जैसे कि हमने पहले बोला था कि प्रोडक्ट बनाना, जो हम लोग ने प्रोडक्ट सेल किया है उसको बनाने में कितना पैसा लग रहा है वो माइनस, यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पे कंपनी जो है 63,000 करोड़ का यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, और उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 31,668 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ को देखें कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है कि जो कंपनी हर साल कितने परसेंट के प्रॉफिट के साथ वो ग्रो हो रही है, वो भी चीज, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती है। तो 2015 का जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2014 के प्रॉफिट को यहाँ -1, ये यहाँ पे आपके परसेंटेज दिख जाएंगे कितना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी जिस तरह से यहाँ पे इनके सेल में आपको ग्रोथ होते हुए दिख रही है, जिस परसेंट के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती ना तो उसको आप ना चार्ट में ले लीजिए। जैसे ही आप उसको चार्ट के फॉर्म में लेंगे ना, यहाँ पे काफी ज्यादा हमको ना क्लियरिटी मिल जाती है कि क्या चल रहा है, प्राइस कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हम इसके ईयर ऑन ग्रोथ को देख रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो क्या देखने मिल रहा है कि प्राइस का जो इसका प्रॉफिट था काफी कांस्टेंट था, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहा था। अगर आप देखें कंसोलिडेट फेज में था, लेकिन अभी 2025 में ये गिर गया है पूरी तरह से। ये जो इसका प्रॉफिट है अगर आप नंबर्स में देखेंगे
तो नंबर्स में नहीं गिरा है ये, लेकिन परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज में ये गिर चुका है, ये नीचे आ गया है। और ये जो परसेंटेज में होते हैं चीजें, इसको आपको ना इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करना चाहिए। अगर सेम उसके पीयर्स कंपनी में ये सिचुएशन चल रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ ये फेस कर रहा होगा, जिसकी वजह से सारे शेयर सेक्टर के शेयर में सेम चीजें आपको देखने को मिल रही है। अब हम इसके मार्जिन को देखते हैं, ग्रॉस मार्जिन। ये हो गया ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे टैप करके, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 13,456 करोड़ का है। और यहाँ पे अगर हम इसके सेल्स को देखें 29,234 करोड़। अब यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज मार्जिन मिल रहा है उसको, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, 50%, अप्रॉक्स 50%। आप देखेंगे तो ये एक फेज में है, यहाँ भी 46, 48, 48, 50, 51, 52। तो आप इसको जो है इसका मीडियन या एवरेज आप 50 पकड़ सकते हो। तो ये 50% से इसका जो ग्रॉस मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी शेयर्स को एनालाइज करते हैं तो इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ये वाला आइटम कंपनी का देखेंगे, और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या चीज है, वो क्या इम्पैक्ट डालता है इनकम स्टेटमेंट में। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।